परसों का मतलब होता है आज से 2 दिन पहले 17 तारीख थी, 17 सितंबर था और 17 सितंबर को पेरियार रामास्वामी जी का जन्मदिन था। पेरियार रामास्वामी जी का जन्मदिन था, तो उस दिन तो मैंने उनके ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन आज मैं उनकी जीवन परिचय के बारे में और उन्होंने जो अपने जीवन में यहाँ के मूल निवासियों के लिए जो संघर्ष किया उसके बारे में और उनके जीवन के बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं अपने चैनल रिश्ते नाते समाज सेवा सोसाइटी के द्वारा एक मूल निवासी सामाजिक चेतना के रूप में मैं आप लोगों के बीच पेश कर रहा हूं। आप उसे कायदे से हमारी बात को सुने। तो दक्षिण भारत में जन्मे 17 सितंबर 1879 इरोड कस्बा था तमिलनाडु में, जो पहले मद्रास में पड़ता था, अब तमिलनाडु में है। तो वहाँ पर जन्मे थे और इन्होंने अपने जीवन काल में यहाँ के मूल निवासियों के लिए और यहाँ के पिछड़ों के लिए, यहाँ के दलित शूद्रों के लिए, सबके लिए क्या क्या किया ये आपको मैं बताऊंगा। और इन्होंने हिंदू धर्म का डट करके विरोध किया और इसी के कारण से दक्षिण भारत में ये पेरियार रामास्वामी जी बहुत प्रसिद्ध हुए और यही नहीं, भारत पूरे एशिया के सुकरात कहे जाने वाले ई.बी. रामास्वामी जी का जो पूरा नाम था ई.बी. स्वामी नायकर और इनकी माता जी का नाम था चिन्ना मापमल उर्फ मुराप्पामल और पिताजी का नाम था वेंकटू नायकर। और इन्होंने शुरू से ही हिंदू धर्म का विरोध किया और इसी से इनकी एक पहचान बनी। इन्होंने तमिल भाषा में एक सच्ची रामायण लिखी की रचना की और रचना करने के बाद उसका अंग्रेजी में अनुवाद एक कोई थे उन्होंने किया, तमिल से अंग्रेजी में हुआ और उसके बाद में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पेरियार ललन सिंह यादव जी ने किया और उन्होंने हिंदू धर्म पर ऐसा कुठाराघात किया जिससे उन्होंने उनको कोर्ट से भी ये कहने मिला कि जो रामायण है वो एक काल्पनिक ग्रंथ है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ये मान लिया कि कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, एक रामायण काल्पनिक ग्रंथ है। और पेरियार जी ने अपने आत्मसम्मान की स्थापना की, जात व्यवस्था के घोर विरोधी रहे और सच्ची रामायण को लेकर उन्होंने कई हिंदू धर्म पर तंज कसे और
उन्होंने 1956 में तमिल में जो सच्ची रामायण लिखी थी, तो उसमें हाई कोर्ट से उनको हरी झंडी मिल गई और उन्होंने 1977 में हाई कोर्ट ने उनको हरी झंडी दे दी। उन्होंने जब उनकी प्रतिमा बनी थी, उन्होंने हिंदू धर्म पर बहुत कुठाराघात किए। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। क्या कहा? ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर है तो फिर बोलता क्यों नहीं है? और भगवान से कहा कि तुम कायर हो। तुम जैसे लोग वहाँ पर भोग लगाने जाते, तो उन्होंने कहा कि ये हर वक्त भूखे रहते हैं। जो भगवान हैं हर वक्त भूखे रहते हैं। जितने भी देवी देवता हैं वो मांसाहारी हैं, सोने के व्यापारी हैं। देवी देवताओं को बताया कि ये सोने की व्यापारी हैं और ये व्यभिचारी भी हैं, कमज़ोर भी हैं, बहरे भी हैं, अंधे भी हो, गूंगे भी हो, भ्रष्टाचारी भी हो और मूर्ख हो। ऐसी बातें उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर कहीं, और जिससे हिंदू धर्म के लोगों को एक ठेस पहुंची। तो उन्होंने कोर्ट में, मद्रास कोर्ट में अपनी अपील की, तो वहाँ से भी इनको पेरियार जी को एक हरी झंडी मिल गई। हिंदू धर्म में भेदभाव और पाखंडवाद, अंधविश्वास को लेकर पेरियार जी बहुत सख्त रहते थे और इसी के कारण, इसमें भेदभाव होने के कारण उन्होंने अपने अलग रह करके हिंदू धर्म पर बहुत विरोध किया। और विरोध करने के बाद में उनके साथ पढ़े लिखे लोग और जुड़े, और जिससे कि हिंदू धर्म को हाशिए पर लाके रख दिया। पेरियार का मतलब होता है पवित्र, पवित्र आत्मा, पवित्र आदमी और महान। पेरियार जी जो थे एक चरवाहे समाज से थे, जिसे चरवाहे समाज से या पाल समाज से कहिए या गडरिया समाज से कहिए, उससे थे। भारत के राष्ट्र निर्माता, सामाजिक के क्रांति दूत, और इस तरीके से इन्होंने, अब ये तो हमने पेरियार जी के बारे में बताया, और इसी के संदर्भ में आपको और बता दें कि 17 तारीख को ही विश्वकर्मा जयंती भी हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। और हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार होते हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं, वो हिंदू महीने के हिसाब से, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ के हिसाब से, और तिथि एकादशी द्वादशी और परिवार देवज के हिसाब से इनके त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन ये केवल एक ऐसा त्यौहार बना दिया गया है विश्वकर्मा जी का त्यौहार, जो कि तारीख के आधार पे, और हिंदू धर्म में इसके अलावा और कोई त्यौहार हिंदुओं का तारीख पे नहीं होता है। ये विश्वकर्मा जयंती 17 तारीख को मना दी हुआ है। क्या इसमें कि 17 तारीख को ही पेरियार जी का जन्मदिन है, और इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म पर कठोराघात करने से वहाँ के तिलमिलाए हिंदुओं ने बीच में ही आकर के 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती मनाने का निर्णय ले लिया, और तब से ये विश्वकर्मा पूजा होने लगी। ये प्राचीन समय से नहीं है, ये लगभग 100 साल से पहले की बात है। इससे पहले का कोई सिस्टम नहीं। और देवी देवता तो इनके हिंदू धर्म में जितने भी होते हैं वो तो प्राचीन, हजारों लाखों साल पुराने होते हैं। कोई इनका कोई वर्षों का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता है। इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म
के सभी त्यौहार आपने देखे होंगे कि हिंदू धर्म के सभी त्यौहार हिंदू पर्व तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। और परंतु विश्वकर्मा जयंती ही 17 सितंबर को मनाई जाती है। इसका पूरा ये हिंदू धर्म के लोगों का ये षड्यंत्र है। इसके बाद में आपको बता दें कि हिंदू धर्म में जो विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, विश्वकर्मा जी की फ़ोटो और पेरियार जी की फ़ोटो हूबहू एक है। आँख कान सब कुछ देख लीजिए, थोड़ा बहुत उन्होंने अंतर ऊपर से कर दिया है सर की तरफ से, और नहीं तो चेहरा महरा सब एक सा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो विश्वकर्मा जयंती है ये हिंदुओं का एक बनाया हुआ त्यौहार है और बनाए हुए देवता हैं, ना कहीं कोई विश्वकर्मा थे और ना ये उनका कोई एक त्यौहार था। अब आपको हम बता दें कि अगर विश्वकर्मा थे तो ये बताओ कि जो हवाई जहाज़ है वो चीन, जापान, अमेरिका में बनते हैं, और यहाँ जो विश्वकर्मा थे विश्व में सबसे पहले काम करने वाले थे, तो उन्होंने यहाँ पर तब किसी साइकिल का भी आविष्कार नहीं कर पाया। तो ये काहे के विश्वकर्मा जी हैं। चलिए, इसी के साथ साथ आज मैं थोड़ा पेरियार जी के बारे में और बताना चाहता हूँ। उत्तर भारत में द्रविड़ों का अपमान होता था और रावण भी द्रविड़ था। तो उत्तर भारत में इन्होंने पेरियार जी ने रावण वध करना बंद करा दिया। और 1924 में शूद्रों के प्रवेश को लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, वो जग जाहिर हो गया था। बामकोम मंदिर में शूद्रों का प्रवेश वर्जित था, तभी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था 1924 में। और शिक्षा में पक्षपात होता था कि शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलेगी, और तो इसके लिए पक्षपात होता था, इसके लिए भी संघर्ष किया। 1929 में एक आंदोलन किया, सम्मान विवाह किया जाए, लोगों वो विवाह है सम्मान के साथ किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। और 1921 में इन्होंने शराब बंद का आयोजन वो एक आंदोलन किया था। तो ये चीज़ें हम पेरियार जी की बताते हैं। और विश्वकर्मा जी की ऐसी एक भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है, न सन के हिसाब से और न उनकी तिथि के हिसाब से। केवल ये दे दिया गया है कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जी का जन्मदिन है। इससे पहले विश्वकर्मा जी के एक हावड़ा ब्रिज था, उसका भी इसी समय शायद अक्टूबर में या 17-18 अक्टूबर में हुआ था, तो उसको लेकर के भी करते रहते थे। तो ये वीडियो मैं पेरियार जी के जयंती पर आपको बता रहा हूँ, और ऐसे व्यक्ति को सत सत नमन और वंदन। और आज ये न समझें कि विश्वकर्मा जयंती कोई मतलब त्यौहार है, ये एक बनावटी हिंदुओं का, ब्राह्मणों का जालसाजी और आरएसएस वालों की जालसाजी है। और पेरियार जी का जीवन चरित्र पढ़ें। नमो बुद्धाय, जय भीम।